नमस्कार। आज हम बात करेंगे हुक के नियम के बारे में। हुक का नियम क्या होता है? हुक का नियम होता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो एक उसमें प्रतिबल उत्पन्न होता है और एक इसमें विकार उत्पन्न होता है। तो प्रतिबल उत्पन्न होता है, वो एक तो प्रतिबल होता है और एक उसमें विकार उत्पन्न होता है। विकार को विकृति बोलते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार वस्तु का प्रतिबल, वस्तु की प्रतिबल जो होगा, प्रतिबल वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। विकृति के समानुपाती होता है। यह स्थिति केवल प्रत्यास्थता सीमा में ही होती है, यानी अपन प्रत्यास्थ सीमा में होती है। और इसके लिए जरूर ध्यान रखना कि ये नियम हमारा तभी लागू होता है जब वस्तु क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है। ठीक है। अब प्रत्यास्थ अगर किसी वस्तु की खत्म हो गई तो वहां पे हुक का नियम भी क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है भाई, प्रतिबल समानुपाती विकृति यानी विकार उत्पन्न होना, प्रतिबल यानी किसी वस्तु पर प्रत्यनयन बल किसी एकांक क्षेत्रफल पर जब आरोपित होता है उसको बोलते हैं प्रतिबल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक नियतांक होगा और नियतांक को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रत्यास्थता गुणांक। क्या बोलेंगे भाई, प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये क्या हो गया आपका, प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, ये नियतांक। और साथ में क्या रह गया आपका, विकृति। ये होता है हमारा हुक का नियम। अब यहाँ से प्रत्यास्थता गुणांक का भी वो बन सकता है। प्रत्यास्थता जो गुणांक है उसका यहाँ से परिभाषा अगर अपन देखें, मतलब या फिर उसका सूत्र देखें, तो क्या बन जाएगा आपका भाई, प्रतिबल बटे विकृति। अब ये प्रत्यास्थता गुणांक कई प्रकार का होता है जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। अब इस प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक भी देख लो भाई। इसका अगर अपन मात्रक देखना चाहें तो इसका जो मात्रक है वो क्या मिलेगा हमें भाई, प्रतिबल बटे विकृति है। प्रतिबल का होता है F/A और विकृति का होता है del L/L। ले लो, मान लो एक तरह से। अब देखो ये तो मात्रक कट जाएगा एक दूसरे से, ये बचेगा इसका न्यूटन पर मीटर। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका मात्रक। अब अगर इसकी विमा देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक प्रतिबल के समान होता है। और इसका जो विमा हो जाएगी आपकी, हो जाएगी m1 L1 T-2। न्यूटन की होती है, मीटर की L2 हो जाएगी। देखो L1 से 2 कट गया तो ऊपर यहाँ 1 बचा, 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m1 L-1 और T-2। ये क्या हो गई, इसकी विमा हो गई। तो हमारा ये हो गया हुक्स लॉ। तो ये हमेशा ध्यान रखना, हुक के नियम में प्रतिबल किसके समानुपाती होता है, विकृति के बराबर होता है। लेकिन ध्यान रहे प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही ऐसा होगा। अगर ऐसा प्रत्यास्थता सीमा से अपन बाहर निकल गए तो ऐसा नहीं होगा। ये क्या होता है हमारा हुक का नियम। धन्यवाद।